ধুবুৰীত বালি মাটি মাফিয়াৰ দপদপনি। ধুবুৰীত গঢ়ি উঠিছে মাটি বালিৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট। প্ৰতিনিশাই ডাম্পাৰেৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছে অবৈধ বালি মাটি। প্ৰতিদিনে চৰকাৰে হেৰুৱাইছে লাখ লাখ টকাৰ ৰাজহ। ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ ঠিকা লাভ কৰা L&T কোম্পানীৰ দলঙৰ মাটি কটাৰ আলম লৈ অন্য ঠাইলৈ বালি মাটিৰ সৰবৰাহ। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ ধুবুৰীৰ বন বিভাগ। অবৈধ বালিৰ 5খনকৈ ডাম্পাৰ জব্দ বন বিভাগৰ। মাজে মাজে ডাম্পাৰ জব্দৰ নাটক কৰে ধুবুৰী বন বিভাগে। দীৰ্ঘদিনে ধুবুৰীত একাংশ মহলদাৰী আৰু দালাল শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে মিলি ধুবুৰী বন বিভাগে চলাই গৈছে বন সিন্ডিকেট। ধুবুৰীৰ মতিৰচৰ অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত থকা বিভিন্ন বালি মাটি মহলৰ পৰা ভুৱা চালানেৰে ডাম্পাৰে ট্ৰেক্টৰে বালি মাটি সৰবৰাহ কৰা হৈছে। যোৱা নিশা ধুবুৰীৰ DFOE জব্দ কৰিছে 5খনকৈ ডাম্পাৰ। ইপিনে অভিযোগ অনুসৰি ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি যোগানৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰে বৰপেটাৰ খাইৰুলে। ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙত মাটি দিয়াৰ অনুমতি লাভ কৰি কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে সিন্ডিকেট চক্ৰই। ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ নামত বালি মাটিৰ সিন্ডিকেট চলাইছে এটা চক্ৰই। এই সিন্ডিকেট চক্ৰত নাম সাঙুৰ খাইছে ফাৰুক আহমেদ, জুৰান, মহিবুল, দীপক আদিৰ নাম। পূৰ্বতেও সিন্ডিকেটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল অসম টুডেত, যদিও সিন্ডিকেট চক্ৰই অবাধ হাৰে চলাই গৈছে কলা সাম্ৰাজ্য। বন বিভাগে এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে। অন্ত পৰিবনে এই কলা সাম্ৰাজ্যৰ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত। फुलबाड़ी ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस काम के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट अभी है, जिसका जो बाली है वो बाली बाजार में बिक्री कर रहा है। L&T के नाम पे बिना चालान का एक चालान में 12-14 बार वो लोग सैंड को लाते हैं, बाजार में बिक्री करता है और अनरिकॉर्डेड वो व्हीकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, जिनमें 4-5 बंदे का नाम आ रहा है, जिनमें से आपका एक नाम है महिबुल, दूसरा नाम है खैरुल, तीसरा नाम है फारूक, चौथा है शाहजहान ना अमीनुर, और दूसरा लास्ट नाम है फिरोज और फारूक जुरान नाम है। इन लोगों के अगेंस्ट में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थिति क्या है, क्या करने वाले हैं, करेंगे कि नहीं, वो सभी से चाहिए। पहले मैं सिचुएशन बताता हूँ क्या है। वहाँ पे हमारा 2 महल है। 2 महल जो मोतीचार एरिया है। हाँ, तो वहाँ पे एक फारूक के नाम पे एक महल है और एक दीपक के नाम पे, और एक परमिट है, परमिट जुरान अली नाम से है। और कुछ लोग हैं वहाँ पे जैसे परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो मतलब प्रोसेस में अभी हुआ नहीं है। तो L&T के सीनियर ऑफिसर से मैंने पर्सनली बात किया है, पर्सनली मीटिंग किया है, और L&T को बताया कि जो भी आप लोगे, जो माल इनसे लोगे, तो वो प्रॉपर चालान से होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट से होगा। तो मेरा कहना है कि अगर L&T ही अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट से लेता है माल, तो इलीगल होने का जाने का संभावना थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर जैसे कि हमारा स्ट्रैटेजी ये है, हम लोग नॉर्मल पेट्रोलिंग करता है, नॉर्मल टाइम में नॉर्मल हमारा रूटीन होता है, और इन केस हमें कुछ खबर आता है या फिर कोई कंप्लेन आता है, तो हम लोग इमरजेंसी में वो पेट्रोलिंग बढ़ाता है, और पेट्रोलिंग के टाइम जितना भी गाड़ी बिना चालान का मिलता है, मैं उसको हेवी फाइन करता हूँ। यही मेरा स्ट्रैटेजी है। और इन केस बहुत ज़्यादा आ गया तो मैं खुद बहुत बार जाता हूँ। हम लोग रात में भी पेट्रोलिंग करता है, तो दिन में भी करता है। कल परसों ही हमने ऑलमोस्ट 10 व्हीकल्स पकड़े, उनको हेवी फाइन होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, L&T से मैं अच्छे से बात में हूँ, L&T बिना चालान का कोई एक्सेप्ट नहीं करा गया माल। और दूसरी बात ये, अगर बाज़ार में आकर बिक्री होने का कोई अगर खबर आता है, तो हम लोग जहाँ से एग्जिट पॉइंट है, वो जो जहाँ से बाज़ार में जाता है,
तो वहाँ पे एक चेक लगा कि वो ठीक से हम कंट्रोल कर पाएंगे। जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है जो सिंडिकेट में अभी वो लोग कनेक्टेड है, एक बड़ा नेटवर्क है, इनके अगेंस्ट में क्या लगा? देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मतलब हमारे लिए डीएफओ और हमारा डिपार्टमेंट के लिए महलदार इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जहाँ से महल से अगर प्रॉपरली चालान से आएगा तो फिर बाकी सप्लायर को तो वो इलीगल कर नहीं पाएगा। मतलब महलदार अगर कोई इलीगल गड़बड़ करता है तो उनको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी हमारा है। तो हम लोग महल पे फोकस करें, मतलब हम लोग सोर्स महल एंड डेस्टिनेशन दैट L&T दोनों को अगर हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे, दोनों अगर लीगल में चलेंगे तो बाकी जो है आप लोग जो सिंडिकेट वगैरह बात कर रहे हैं, बाकी बिक्री का बात हो रहा है, ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर सिंडिकेट को आप लोग डोमिनेट कर पाएंगे सर? सिंडिकेट को डोमिनेट कर पाएंगे सर? यस, हम लोग को जैसे ही खबर आता है हम लोग हेवी फाइन मारता है। मैं फाइन मारने में कुछ कम ज़्यादा देखता नहीं। परसों आपने अभियान चलाया था वो कॉलेज रोड में, वहाँ पर आपको क्या मिला था? परसों मैं एक सरप्राइज विजिट के लिए गया था, बिना किसी को बताया ऐसे ही गया था, इसलिए तो हमें बीच में 4 ट्रैक्टर्स मिला। वो जो कुछ बिना चलन का था या फिर कुछ चलन ओवर हुआ था टाइमिंग, तो हम लोग जितना भी मैं जाते जाते पकड़ा वो सब हम सीज करके लेके आए। उसके बाद हम लोग फील्ड में गए। फील्ड में तो जो जीपीएस के बाहर जितना हमें 2 जेसीबी और 2 फोकलैंड ऐसे 4 मिला। तो हम लोग ये तो ले नहीं पाते तो हमने सीज किया है और उनको अभी जिम्मा दिया है। जो वहाँ पे जो रिस्पेक्टेड लोग थे उनको जिम्मा दिया है और उनको हम हेवी फाइन भरने के बाद ही फिर से वो स्टार्ट करेंगे। ये जो महल है दीपक एंड फारूक का और जुरान का है, वो नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे ही थोड़े से कहीं से वो वहीं से फोकलैंड मिला है। या फोकलैंड 2 मिला है और 2 जेसीबी मिला है। फोकलैंड किसके नाम पे अलॉटेड है? नहीं, नाम पे किस पे अलॉटेड है ये तक हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। अभी के लिए हम उसको फाइन मार के छोड़ेंगे और उसके बाद ठीक है, आप नाम है तो नाम भी इन्वेस्टिगेशन करके उनको फाइन भरने के बाद वो लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे? नहीं, फाइन कंपाउंडिंग के बाद वो अगर फिर से इलीगल करता है तो फिर से सीज हो जाएगा, फिर से उसको फाइन लगेगा। जब तक मिलेगा तब तक फाइन लगेगा। कोई रेगुलर रूटीन से आप लोग ये कुछ रेड वगैरह मारेंगे? रेगुलर तो रहेगा और सरप्राइज रेड रहेगा। मेरा खुद का, मैं खुद पर सरप्राइज मेरा 20-25 का फोर्स लेके जाऊंगा और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं हेल्प ले रहा हूँ। एसपी साहब से मेरा पर्सनली बात है, तो उनसे भी अगर सरप्राइज विजिट होता है तो दे कैन ऑल्सो सीज एंड दे कैन हैंड ओवर। यहाँ से फिर हेवी फाइन मार के ही छोड़ेंगे। सर एक्चुअली में हजारों में नहीं देखा जाए तो ये सिंडिकेट जो है, जो इनकम लेवल है उन लोगों का लाखों में वो लोग कमा रहे हैं। तो इतने बड़े मतलब पावरफुल एक गैंग को पकड़ने के लिए आप लोगों को तो स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर। यस, स्ट्रेटजी तो अभी के लिए यही है। अब मेरा मैन पावर थोड़ा सा कम है और बाकी फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ भी होता है स्टाफ को, बाकी जगह पे भी देखना पड़ता है। तो जितना हो सके हम मैन पावर और पुलिस डिपार्टमेंट का हेल्प ही एक ही तरीका है। नॉर्मल ड्यूटी जितना भी मिलेगा उसको ऑफेंस, और मेरा सरप्राइज ड्यूटी उसमें 50 गाड़ी मिलेगा तो 50 को मैं ऑफेंस करूँगा, 50 को फाइन मारूंगा और हेवी फाइन मारूंगा। उसकी वजह से वो कंट्रोल होने का हमें आशा है। और 10 जो पकड़ा इनको कितना फाइन मिलेगा? मिनिमम 10,000 फाइन होता है, मिनिमम 10,000 होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा हेवी मारने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा खबर आ रहा था तो हेवी फाइन लगे, लेकिन मिनिमम 10,000 फाइन होता है। ओके। ধুবুৰীৰ পৰা ছয়দুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।